मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। नमस्कार, आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसा विषय आप लोग के बीच में लाया हूं कि आपको लगेगा कि आचार्य सलील इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। मैं दरअसल कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्पीच सुन रहा था और उस स्पीच को बहुत ध्यान से सुनने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना हो मैं भी ज़रा गजनी की कुंडली देखूं, और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। कुछ विकिपीडिया ने हेल्प करी, कुछ कई ऑर्गेनाइजेशन से डेटा निकाला और उसको निकालने के बाद उसको कंपाइल किया कि गजनी कौन था, क्योंकि ये वो दौर था जब गजनी ने भारत पे आक्रमण किया। 17 बार उसने सोमनाथ पे अटैक किया। तो ऐसा क्या हुआ कि उस ज़माने में जो हमारे राजा लोग होते थे वो इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने गजनी का विरोध नहीं किया, और गजनी आया और आने के साथ उसने सोमनाथ को तो लूटा ही, आसपास के जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को लूटा और जितने मंदिर थे उनको तोड़ दिया, क्योंकि वो मूर्ति का विरोधी था। तो जितनी भी मूर्तियां थी उन सब मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और लूट के पूरा का पूरा जो सोना चांदी हीरा मोती थे वो अपने साथ ले गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में मंदिर जो होते थे उनकी एक अपनी अलग पहचान होती थी। जितना भी धन होता था उस ज़माने में, सोना हो गया, गिन्नियाँ हो गई, हीरे हो गए, मोती हो गए, जवाहरात हो गए, तो ये सब मंदिर में ही रखे जाते थे और मंदिरों को सोने से सजाया जाता था। जैसे आजकल आप चाहें तो हम अमृतसर में जाके देखें गोल्डन टेम्पल को, तो उसकी एक अलग ही आभा निकल के आती है। तो अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जो मंदिर होते थे वो सोने के बने होते थे और बहुत रिच होते थे। यदि हम आज के वक्त में जाके देखें तो मैं समझता हूँ कि तिरुपति बालाजी और साउथ के कई टेम्पल्स हैं जो बहुत रिच हैं, और उससे पता लगता है कि हमारी सनातन परंपरा में मंदिरों का क्या अहमियत था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्पीच थी और उस स्पीच को सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हो गजनी को भी थोड़ा सा पढ़ा जाए। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दो कारण थे कि गजनी जैसे कैरेक्टर आजकल भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर ख़त्म हो गया। देश काल पात्र के हिसाब से
कैरेक्टर तो रहते ही हैं, फिल्म बनती है, हीरो बदल जाते हैं, लेकिन हीरो का रोल लगभग वही होता है। तो ये जानना ज़रूरी था कि क्या आज भी गजनी लोग हैं, क्या आज भी गजनी जिंदा है। ये एक रिसर्च का विषय था। मेरा किसी की तरफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सिर्फ एक ज्योतिष का एक विश्लेषण है, गजनी कौन था। तो आइए गजनी के बारे में डिस्कस करते हैं। गजनी का जन्म जो था वो 2 नवंबर 971 को हुआ था। टाइम को सेट किया गया है, काफ़ी मेहनत करी और जितने भी इंफॉर्मेशन मिली और जितना भी मैंने उसके बारे में सुना पढ़ा कि उसने 17 बार उसने अटैक किया, और जब भी वो लूटने आता था, उस ज़माने में जो हमारे राजा महाराजा होते थे, हिंदू राजा महाराजा, वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देते थे और वो आता था लूट के चला जाता था। एक दो कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें कुछ अलग हिस्ट्री बताती है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। 2 नवंबर 971 टाइम मैंने फिक्स किया है कुंभ लग्न का, और लग्न की डिग्री जो मैंने फिक्स की है वो 8 डिग्री का लग्न है। लग्न बली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न बली होता है तो आदमी जो होता है वो उसमें एक इच्छा शक्ति होती है कुछ भी करने की, चाहे वो राइट जाए, चाहे वो लेफ्ट जाए, चाहे वो निगेटिव जाए, चाहे पॉजिटिव जाए, पर वो अपने इच्छा के अनुसार वो काम करता है। दूसरे घर में चंद्रमा है, तीसरे घर में केतु, चौथे घर खाली, पांचवें में शनि वक्री, छठा घर खाली, सातवें घर में गुरु और मंगल, आठवें घर में शुक्र वक्री और नवें घर में राहु, 10वें घर में सूर्य और बुध। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है कि यदि हम पहली सल्तनत की बात करें, पहले सुल्तान की बात करें हिस्ट्री में, तो ये पहले सुल्तान थे। तो सूर्य बुध का 10वें घर में बैठना एक इन्फॉर्मेशन देता है। शनि वक्री है, शनि वक्री होने से क्या हुआ, लग्न वक्री हो गया, और लग्न वक्री होने से क्या हो गया कि आदमी बहुत खतरनाक हो गया। मतलब आप ये मान के चलिए कि जब वो दौड़ रहा होगा उस समय कितना उसका टेरर था, कितना वो खतरनाक आदमी था कि जब वो अटैक करता था तो आप ये मान के चलिए कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो विरोध करे या वो गजनी के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो हिस्ट्री के हिसाब से वो पहले सुल्तान बने और 1001 से 1027 के बीच में 17 बार सोमनाथ पे अटैक किया। और एक जगह मैंने और देखा कि वो भी एक दौर था जब हिंदू राजा थे राजपाल और उन्होंने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। तो गजनी के जाने के बाद विद्याधर नाम के एक राजा ने जाके उनका वध किया कि तुमने को संघर्ष क्यों नहीं किया। तो हिस्ट्री ये बताती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती रही और हम लोग बहुत डर जाते थे, क्योंकि कारण क्या था कि सनातनी हिंदू जो होता था वो ज़्यादा युद्ध में या लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता था, और इसीलिए हम लोग लूटते रहे। हमारी जो अस्मिता होती थी उसको लूटा जाता था और इसके बाद हमको डराया जाता था, हमको धमकाया जाता था। ये वो दौर था जिसमें गजनी जैसे लोग आए। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कुंभ लग्न की कुंडली होती है तो ऐसा आदमी जो होता है वो बहुत खतरनाक किस्म का उसका नेचर होता है, और ऐसा नहीं है, ये देश काल पात्र के हिसाब से होता है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो गजनी जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। गजनी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 अप्रैल 1030 को हुई थी। मंगल की महादशा में बुध का अंतर और उस समय गुरु का प्रत्यंतर था, जो कि कुंडली के हिसाब से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उस डेट में इसकी मृत्यु हुई।
सवाल ये उठता है कि मैं इस कुंडली को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। इस कुंडली को डिस्कस करने की प्रेरणा मुझे मिली अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच से, और वो स्पीच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और इसके बाद मैंने इस शख्सियत की काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली और ये देखा कि कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती रही है। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, और जैसा कि मैंने अक्सर बोला कि इतिहास को हमेशा गलत लिखा गया, और उसी का जो खामियाजा जो है वो आज तक हम लोग भोग रहे हैं। मैं भोगना बोलूँगा। तो ये थी गजनी की कहानी। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि गजनी ने सही में लूटा था। ये इतिहास जो है बिल्कुल सही। बहुत ही खतरनाक आदमी था और मंदिरों का विरोधी था, मूर्तियों का विरोधी था। जितना भी लूटपाट किया ये साफ जाहिर होता है। ये एक छोटी सी विवेचना थी। मैं समझता हूँ आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।